आओ, तो रेशियो का मतलब होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज को डिवाइड करके उनका रेशियो बनता है कि नहीं है। मान लीजिए हमने कहा बेटा, मान लीजिए हमने कहा कि भाई नमन है और हर्ष है, ठीक है। तो नमन जो है वो 70,000 ग्राम के हैं और हर्ष जो है 60 किलो के हैं, ठीक है। तो नमन और हर्ष का वेट रेशियो पता करना है। तो जब भी रेशियो पता करना हो आप लोग क्वांटिटीज को पहले यूनिट्स को सेम बना लेना। तो 70,000 ग्राम का मतलब नमन का वजन कितना हो गया और ये कितने हैं। तो रेशियो 70/60 दैट इज 7/6 7:6 का रेशियो हो गया नमन और हर्ष के वेट का। तो वेट निकालने के लिए यूनिट्स क्या रखना आप लोग, बात समझ में आ रही है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि भैया एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। एक पर्सन ए के पास 7 होल 1/3 kg कोई सामान और पर्सन बी के पास 2 होल 4/5 kg सामान दीपक। तो बताना है कि दोनों इंसानों में जो सामान का वेट रेशियो है वो कितना है। बोर्ड पर देख रहे हो ना सब लोग। तो पहले इसको क्या चेंज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में 22/3, ये कितना हो गया 14/5 किलो। अब इनका रेशियो निकालना है ना। देखो भैया 22/3 का रेशियो 14/5 से, तो क्या आएगा 22/3 को किससे डिवाइड कराओगे, ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 14 नीचे। तो ये हो गया 110/42 42 55/20 या जिस भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाए, जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सके। आ गया होगा समझ में, लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये सब चीजें आपको लिखिएगा भी नहीं, आराम से घर जाकर। जुकाम हो गया है वैसे, ये कोरोना ने अच्छी आदत दिला दी है कि अगर बीमारी है जुकाम है मास्क पहनिए, सही थी। हाँ कोई करता नहीं। अरे कईयों को तो आइसोलेशन का मतलब नहीं पता था, बाद में समझ में आइसोलेटेड होने क्या मतलब। आओ भाई सब लोग देखो इधर। अभी कुछ प्रकार के हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ रेशियो, बातें मत करो बेटा। टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो का पहला टाइप है निश्चल बाबू कंपाउंडेड रेशियो। देखना कंपाउंडेड रेशियो क्या है। कंपाउंडेड रेशियो सब लोग इधर ध्यान दो। जैसे कई रेशियोज हैं तो उन सभी रेशियोज के मल्टीपल को क्या कहते हैं, कंपाउंडेड रेशियो। सभी रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दो तो उनसे मिलके बनने वाला एक सिंगल रेशियो कहलाएगा कंपाउंडेड रेशियो। जैसे कई सारे सिंपल इंटरेस्ट मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे ही कई सारे सिंपल रेशियोज को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंडेड रेशियो बन जाएगा। सही है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है 4:5, 7:8, 6:7, ये 3 रेशियो दिए हैं। इनका हमें क्या पता करना है, कंपाउंडेड रेशियो। बेटा सुन रही ना उन्नति, तबीयत खराब है क्या, नहीं ना, इधर देखिए। तो 4/5 इंटू 7/8 इंटू 6/7, ये 7 कट गया, 4 से कटा कितना बचा, 2 से कटा बचा 3/5। ये कंपाउंडेड रेशियो आ गया 3/5। किसी को कोई समस्या? तो निश्चल व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो, द प्रोडक्ट ऑफ मेनी सिंपल रेशियोज इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशियो। आगे समझ में? कोई दिक्कत? लिखने की जरूरत तो नहीं है?
पहला, अभी इसी में एक और एग्जांपल देते हैं आप लोग को, एक और बताते हैं। a माइनस बी इज टू ए प्लस बी, ये एक रेशियो है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक रेशियो है। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 3 सिंपल रेशियोज हम लोग को दे रखे हैं दीपक, 1, 2 और 3। इनका हमें निकालना है कंपाउंडेड रेशियो। कैसे निकालेंगे? देखो, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये कंपाउंडेड रेशियो। अब इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। दिख रहा है बेटा अंशिका? ठीक है बेटा। और देखो सबको, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये देखो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। जल्दी बैठो आगे बेटा, कुछ आगे बैठा लो। तो लड़के लंबे लंबे आगे बैठ जाते हैं, लड़की बेचारी पीछे रह जाती है। अच्छा देखो इधर, तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, इधर बोर्ड पे देखो, इधर देखिएगा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को क्या लिख सकते हो? इधर देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस अपॉन, दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसके बाद, एक a प्लस बी से एक a प्लस बी कट गया, एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया। ये देखो a माइनस बी बचा यहाँ पे, इधर देखिए बेटा, a माइनस बी बचा यहाँ पे, a प्लस बी बचा यहाँ पे, क्या बचा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर क्या बचा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या बचा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये भी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बचेगा? 1:1। आ गया समझ में? लिखना है ये वाला, कंपाउंडेड रेशियो। देख लिया? हाँ बेटा, इसके बाद आते हैं, हम लोगों ने कंपाउंडेड रेशियो पढ़ा, पहला टाइप ऑफ रेशियो। दूसरा टाइप है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है? आओ आशीष, देखो बेटा, नहीं वो हमको पहले पता ही था कि रेशियो सिलेबस में है, तो अभी अभी आया ना सिलेबस। डुप्लीकेट रेशियो का एक क्वेश्चन जो है वो सेकंड एक्सरसाइज में है, उसी से तुमको याद आ रहा होगा, है ना? अब देखो रेशियो देखिएगा, डुप्लीकेट रेशियो, मान लीजिए लिखा हुआ है 2/3, 2:3, तो 2:3 को हम 2/3 लिखेंगे, तो इसका जो डुप्लीकेट रेशियो होगा वो होगा 2/3 का स्क्वायर, दैट इज 4/3। तो किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए उस रेशियो का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। आ गया समझ में? इसी तरीके से आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। हाँ, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब कर देना, जैसे 2/3 है तो 2/3 का क्यूब कर दोगे तो ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो इसका फायदा है कुछ? तो यही सब पढ़ना है, और क्या फायदा है? मैथ में नंबर अच्छे आएंगे पढ़ने से। इसको सबको क्लियर हो गया? तो ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्यूब, डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर। नजरें बोर्ड पे रखोगे तो अगला भी बताएंगे। हटाइए।
कल से सब लोग वो जो साइकिल स्टैंड बन गया है उधर बनेगा, साइकिलें इधर ही खड़ी कीजिएगा। ये जो अपना बाउंड्री है बगल में एक और घर शुरू हो जाता है, वहां साइकिलें मत लेके जाना, अपने तक ही रखना या इधर खड़ी करना, ठीक है, प्रयास करना, यही करो। अब आते हैं बेटा डुप्लीकेट। बेटा डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर कर दोगे तो सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट कर दोगे। देखो सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, ये जैसे शायद देखो लिखा है 27 नहीं 81/256, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए इसका क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, तो 9/16 आ गया सबको समझ में। और इसी तरीके से क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो होगा, क्यूब रूट कर दो, तो ये अपना 27/216 या 64, तो 27/216 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 27/216 3/6 1/, नहीं आया समझ में। डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट, इजी तो है। गुप्ता जी समझ आ रहा है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर एक आता है रेशियो लास्ट में, सुना, रेसिप्रोकल रेशियो। अब ये तो खुदे बोल रहा है कि रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब अगर लिखा है 2/3 तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा रेसिप्रोकल रेशियो। आ गया सबको समझ में? ठीक है, अब इसमें एक हम बस सबको जरूरी बात बता देते हैं, क्योंकि अभी भी आधी संख्या यही गलती करती है। क्या गलती करती है, देखो देखो बेटा, मान लीजिए अंशुमन भैया लिखा है 1/9:2, 1/9:2, तो 1/9:2 को अच्छे से आप लोग क्या लिखोगे, 1/9/2, 1/9/2। अब कुछ बच्चे आज भी गलती करते हैं, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। आप सब लोग को बता दें बेसिक चीज कि इन दोनों में से अकेला कौन है, 1/9 और 2 में से अकेला कौन है, 2 अकेला है, तो 2 के नीचे क्या लगा दिया करो, 1। अब ये ऊपर जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, समझ गए। अब इसके साथ जो करना हो कर लेना, डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट, रेसिप्रोकल जो निकालना है इससे निकाल लेना। नहीं समझ में आ रहा है? मान लीजिए आदित्य बाबू लिखा हुआ है 1:2/3, 1:2/3, तो उसको क्या लिखोगे, 1/2/3। तो बताइए आदित्य बाबू ये 3 किधर जाएगा, इधर के ऊपर, नीचे जाएगा। अच्छा हमको ये बताओ तिवारी आदित्य बाबू, 1 अकेला है कि 2/3 अकेला है, इसके हिसाब से 1 अकेला है ना, तो 1 को साथ ही चाहिए, तो 1 के नीचे 1 लगा दो। अब बताओ कौन ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे जाएगा, इस तरह। तो वही देखो गलती करते हो, है ना, और छोटे से क्वेश्चन में आप लोग गलती करके चले आते हो, आपको लगता है कि आपने सही किया है, 100 आउट ऑफ 100 नंबर आते हैं 40, ठीक है, ये होती है गलती।
आ गया सबको? चलिए, तो आप लोग अपनी अपनी बुक खोल लीजिए और एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक हमने करा दिया है, 8 से कराते हैं। बने? बस बातें मत करो। क्या हुआ? चिल्लाओ नहीं भाई। मयंक से सवाल है हमारा। मयंक गिव एनी टू डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ दिस। जो बात करेगा सवाल पूछ के मारेंगे। गिव एनी टू डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। बताओ मयंक, नहीं अभी लप्पड़ चलाए हम बातें कर रहे थे ना। जल्दी बताओ। व्हाट गिव एनी टू डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। उससे क्या, शॉर्ट से क्या? बताओ बताओ बताओ, नहीं लप्पड़ चलाएं। पीछे लड़कियां बैठ के नहीं मुक्का बर्बादते थे। जल्दी 10 तक गिन रहे हैं। हाथ उठाओ। क्या? नहीं बंद मत करो बेटा, थोड़ी बेइज्जती होने दो। बेइज्जती होगी, शॉर्ट बनेंगे, फिर इनकी बेइज्जती होगी तो पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे नहीं ना लायक। बताइयो, नहीं पता। काहे नहीं पता? कल मैंने इतनी गाली दी तुम लोग को कि पढ़ के आओ नालायक को, इतना चिल्लाया तुम लोग पे मैं, लेकिन कान में तुम लोग के एकदम घुसता ही नहीं है। या हमारे क्या में घुसता है, दस निकल जाता है कोचिंग के बाद। कल मैंने डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में इतना बताया कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के अलावा कोई काम ही नहीं। डिस्क्रिशनरी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट तुम लोग के घुसता ही नहीं है भेजे में, बेवकूफों। और बात कर रहे हैं बैठ के, कोई बात करके दिखाए और उससे हम सीधा सवाल पूछेंगे। करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 2:3, 17:21, 11:14, 5:7। ठीक दीपक भैया? अब सवाल, इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए पहले इनको अच्छे से लिख लो। 2/3, 17/21, 11/14, 5/। तो जो डिनोमिनेटर है 3, 21, 14 और 7, इनका पहले एलसीएम ले लेना। सुनो बेटा, इनका क्या ले लो? 3, 21, 14 और 7 का एलसीएम है 42। क्या है? 42 एलसीएम। सही है ना? तो 42 एलसीएम तो निकाल लेते हो ना। 42 को 3 से डिवाइड कराओगे आएगा 14। क्या बोला, सुन रहे हो? इसके और इसके एलसीएम को, दैट इज 42 को किससे डिवाइड किया गया? 3 से डिवाइड करने में कितना आता है? 14। तो इसको ऊपर नीचे 14 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 42 को 21 से डिवाइड करने में कितना आया? तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। इसको 3 से, इसको 6 से। समझ गया ना क्यों किया? 42 से डिवाइड करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई। ये आ गया 28/42, 34/42, 33/42, 30/42। अब आंखों से देखोगे तो दिख रहा है कौन बड़ा कौन छोटा। जबलिन उठ जाइए बेटा। जबलिन कौन सबसे बड़ा? हाँ, तो सबसे छोटा हो गया 28/42, उससे बड़ा 30/42, उससे बड़ा 33/42, उससे बड़ा। ये असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही चेंज हो जाए तुरंत उसको वैसे ही लिख देना जहां से ये आया था। 28/42 कहां से आया था? 2/3 से। 30/42 कहां से आया था? 5/7 से। 33/11/14 और सबसे बड़ा कौन हो गया? 17/21। ये असेंडिंग ऑर्डर।
आया कि नहीं आया समझ में? करना है जल्दी जल्दी क्लियर, और इसको करना हो आ गया वो अच्छी बात है। हाँ ये तो फोर्थ क्लास में। इजी है, यही रीजन रहा होगा कि इसको हटा दिया गया होगा, लेकिन इसके वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छी। चलो आ गया वैष्णवी, आयशा नहीं आई आज? आई तो है। अगला सवाल देखो भैया, किताब में देखो 9th का पहला, a बाई बी दिया है 2/3, b बाई सी दिया है 4/5 और c बाई डी दिया है 6/7। तो बताइए a बाई डी क्या होगा? a बाई डी बताओ भाई, मानस आगे वाले। इधर a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी दिया है। देखिए बेटा, हम लोग को a बाई डी पता करना है। मानस बताओ बेटा। प्लस हाँ माइनस बताओ। हाँ एलसीएम, हाँ अंशुमन, हाँ हमको दिख रहा है वैसे तो, तुम बताना। अच्छा आओ इधर देखो सब लोग, इधर देखो बेटा, अगर हम लोग क्या करें, a बाई बी को b बाई सी को और c बाई डी को मल्टीप्लाई कर दें, तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, क्या बचेगा? तो a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी इक्वल टू 2/3, 4/5 और 6 ये बी बी सी सी बचा a बाई डी, ये 3 से कटा बचा 2, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16/35 आ गया a बाई डी। आ गया समझ में? सब वही बच्चों वाले क्वेश्चन है जो हम लोग किया करते थे। हार्दिक समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 9th का 10th का फर्स्ट, 10th का फर्स्ट, a is to b दिया है 1/4 is to 1/5, b is to c दिया है 1/7 is to 1/6। फाइंड करना है a is to b is to c, a is to b is to c। ठीक है, आओ देखिए। आदित्य देखो, सबसे पहले तो क्या दिया है, a बाई बी इक्वल टू 1/4 अपॉन 1/5, तो a बाई बी की वैल्यू आ गई 5/4। सही है। इसी प्रकार b बाई सी दिया है 1/7/1/6, b बाई सी कितना आ गया 6/। अब सब लोग ओजस बेटा बोर्ड पर देखना है ना, a is to b is to c पता करना है ना, और b कितने हैं, एक बार b 4 है, एक बार b कितना है, तो हमें b सेम बनाना है। ऐसा नहीं होगा, b क्या बनाना है, यहाँ 4 है यहाँ 6, तो इसमें ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, इसमें ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो। वैसे एलसीएम लेके भी कर सकते थे, है ना, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यशिका समझ में आया बेटा? यशिका, तो a बाई बी आ गया 5 6 30/24 और b बाई सी आ गया
24/28। तो इससे क्या हुआ कि A है 30, B है 24, B है 24, C है, तो A is to B is to C 30, 24, 28, 30, 24। ऐसा करने के बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख 15, 12, 14। तो A is to B is to C की वैल्यू आ गई 15 is to 12 is to 14। सबको आ गया समझ में? करना है जैसी इच्छा। आगे बढ़ते हैं। सबको आ गया समझ में अभी तक जो पढ़ाया है? बस एक काम जरूर करना, घर जाके जो पढ़ाया करें पढ़ते रहा करो, है ना। अभी हम आप लोग के साथ बहुत प्यार से चल रहे हैं, तो आप लोग भी प्यार से चलो और पढ़ते रहो। एक दिन विकराल रूप देख लोगे तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। इसीलिए पढ़ते रहो ताकि वो रूप ना देखो। आइए 10वें का दूसरा देखिए, 3A 4B 6C बराबर है 3A 4B 6C क्या है? बराबर है। तो फाइंड करिए A is to B is to C, A is to B is to C। सभी लोग देखो बोर्ड पे, ये बराबर है वो निकालो। आप लोगों ने प्रपोर्शन वाला चैप्टर पढ़ लिया है। आपको याद होगा कि जब आप ये बराबर देते थे तो के मान लेते थे। क्या मानते थे? तो लेट कर लो 3A 4B 6C बराबर। तो यहां से जो A की वैल्यू आएगी वो क्या K/3 आएगी, कॉमा B की वैल्यू K/4, और इसी प्रकार C की वैल्यू K/6। उन्नति देखिए बेटा, अब A B C का रेशियो पता करना है। A is to B is to K/3, K/4 और K/6। सबसे पहले जो पहले एलसीएम ले लो। सुनो, 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है मैम? 12। 6 बोल रहे थे भैया, 12। तो 12 को 3 से डिवाइड किया, कितना हुआ? 4 के। 12 को 4 से बचा 3 के, 12 को 6 से 2 के। क्लियर है? तो ये अब जरा एक मिनट देखो बोर्ड पे, 4K/12, 4K/12, 3K/12 और 2K/12। यहां तक समझ गए? अब जो जो कॉमन है तीनों रेशियोज में वो उड़ा दो। क्या क्या कॉमन है? K 12 12, तो K/12 उड़ा दो तो क्या बचेगा? तो A is to B is to C की वैल्यू आ गई 4 is to 3 is to। आ गया समझ में? स्टेप्स में गलती मत करिएगा, बस नंबर वहीं कटते हैं। हाँ मतलब हेंस एक, अच्छा जो हटाया है रेशियो जरूरत तो नहीं है। एग्जाम्पल में एक बार फिर भी हम देख ले रहे हैं कि अगर कोई ऐसा होगा तो हटा देंगे। नहीं ऐसा कुछ वो डायरेक्ट करते चले गए। अच्छा सुनो बेटा, ओजस बताओ बेटा क्वेश्चन। कोई 2 एग्जीक्यूटिव पावर बताओ प्रेसिडेंट की, 2 एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट की, और वीडियो चल रही है। हाँ भैया आप बता दीजिए, चलिए निश्चल आपको आता है तो आप बता दीजिए। नहीं बताओ जिस चलो आज तुम लोग यहाँ चैप्टर कौन सा आता है? ग्रोथ ऑफ थर्ड चैप्टर है, सेकंड। वो दादा भाई नरोजी, राजा राम मोहन रॉय, वही राजा राम मोहन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑफ कांग्रेस। अच्छा हाँ, WC बनर्जी है। बताओ भाई
इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था और किस डेट को हुआ था? ओजस इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ और कब हुआ था? 1884। एग्जैक्ट डेट के जब मैं बोलूं कहाँ तो आपने बोला कोलकाता है, तब कोलकाता था ही कलकत्ता था? वहां पे भी नहीं था। चलो छोड़ो वो बात, वो तो कोई अलग बात हो गई। तुम डेट बताओ। डेट 1884 है? करेक्ट। तुम बताओ निश्चल। 28 दिसंबर 1885। तुमको क्यों नहीं याद है ओजस्वी? पढ़े नहीं तो कहां से याद होगा? अरे आप बताइए जरा, कौन बताएगा? दृष्टि बताइए जरा। पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ दृष्टि बोलिए बोलिए। कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के? इस चैप्टर में है ना ये सब। तो क्या नाम था उनका? WC बनर्जी है। दीपक, A.O. ह्यूम का क्या रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में? गलत क्वेश्चन पूछ लिया गया? सही क्वेश्चन है ना एकदम। हाँ, A.O. ह्यूम। A.O. का फुल फॉर्म जानते हो? A.O. का फुल फॉर्म होता है एलिस्टर ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इनका क्या रोल था ह्यूम का इंडियन नेशनल कांग्रेस में के फॉर्मेशन में? पढ़ते लिखते हो नहीं यार तुम लोग एकदम। आओ अच्छा, आप लोग आते हैं, अब जो बात करेगा उससे सवाल पूछेंगे। अगला सवाल है 11th का फर्स्ट। चलो देखो, अगर 3x + 5y अपॉन 3x - 5y 7/3 दिया है, तो बताओ x/y क्या होगा? वैसे तो ये सवाल हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन जब तक लिखा ना हो तब तक कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो किसी से भी कर सकते हो, वरना तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करा के निकाल लोगे, = 7/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, दिख रहा है? 3 3 3 5 7 3 21 7 5 35, तो 15y + 35y 50y, 21x - 9x 12x, तो x/y 50/12 25/6 25/6। आ गया होगा समझ में सबको? इजी है ये सब क्वेश्चन। हाँ ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो इजी था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना था x/y केवल। ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट हम बता रहे हैं, इसको लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। 4x² + xy अपॉन 3xy - y², अगर 12/5 दिया है तो फाइंड करिए x + 2y अपॉन 2x + y। हाँ बेटा सब लोग इधर देखो, ये दिया है वो प्रूफ, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिख रहा है? तो क्रॉस करो, 4x² + xy × 5
12 इंटू 3xy माइनस वाई स्क्वायर, 20x² प्लस 5xy 36xy माइनस 12y स्क्वायर। सबको आ गया? ये यशिका देखिए बेटा, इसको इधर ले आओ, 20x² प्लस 5xy माइनस 36xy माइनस 31xy माइनस 12y स्क्वायर द्वारा क्या हो जाएगा? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में, x² x और कुछ नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्रेड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 12 इंटू 20 हो गया 240, 240 का एलसीएम लाके 31 यानी कि 31 लाना है। तो 15 इंटू 16 भी 240 ही होता है। नहीं समझी मेरी बात? मतलब 20x² माइनस 15xy माइनस 16xy प्लस 12y स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 5x, तो अंदर बचेगा 4x माइनस 3y माइनस, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 4y बचा 4x माइनस 3y, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 4x माइनस 3y, 5x माइनस 4y इक्वल टू, यहाँ तक क्लियर है? अब एक बार ये इक्वल टू 0, उस दिन आपने कुछ कहा था बाई कोई रूल, क्या रूल बताया था सर? बाई यूजिंग शाबाश, बाई यूजिंग जीरो प्रोडक्ट रूल लिख लीजिएगा, बाई यूजिंग जीरो प्रोडक्ट रूल। और ये क्या रूल है? इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो 4x की वैल्यू 3y, तो x बाई y की वैल्यू कितनी आ गई? 4, मतलब 3/4। हम केवल इससे करके दिखा रहे हैं, सीधी देखिएगा बेटा, सीधी हम कह रहे हैं 4x माइनस 3y को 0 कर दिया, इस वाले को भी 0 करना है, तो कितनी आएगी वैल्यू? 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 4y, x बाई y की वैल्यू आ गई 4/5। हम इस वाले से सॉल्व कर रहे हैं, केस 1, फॉर x बाई y इक्वल टू 3/, सुन रहे हो? तो x बाई y अगर 3/4 है और आप लोग को ये निकालना है, देखना निश्चल, तो x को लेट कर लेना 3k और y को क्या लेट कर लेना? 4k। ऐसा 3/4, अगर आप जहां जहां x है वहां 3 लिख दो, जहां जहां y है वहां 4 लिख दो, तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन तरीका गलत होगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 नहीं है, 3 के मल्टीपल्स में होगी। y की वैल्यू 4 नहीं है, 4 के, तो हमने x को 3k ले लिया, y को क्या ले लिया? अब यहाँ 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 पुट करके x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y में x की जगह लिखा 3k, 2 4 जा 8k, 2 3 जा प्लस 4k, 11k बाई 10k, 11/10। नहीं समझ में आया? ये तो एक आंसर आया है, अभी एक और आंसर आएगा। x की वैल्यू को 4k और 5k रख के भी यहाँ सॉल्व करना है। नहीं समझ में आया? चलो अगला सवाल, घर पे रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है? रोज कम से कम 6 घंटा 5 घंटा सेल्फ स्टडी करें, और टाइम नहीं है तो टाइम निकालें।
आइए बेटा, थोड़ा बस इंग्लिश को सही से समझना, वही गलती होती है। ये कौन बता, हर्ष, ये इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ये, तो बताओ एक्स क्या होगा? ये इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ वो, हाँ बताओ। हाँ, इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 4/9, सही है? सबको आगे समझ में? ये उसका डुप्लीकेट रेशियो है तो उसका स्क्वायर करना, इसका मत कर देना। अब हो जाएगा यहां से सॉल्व। अब केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x की वैल्यू निकाल लेना, कोई दिक्कत? अगला पढ़ते, वैसे तो कल ये खत्म हो जाएगा। दो दिन इसमें लगेगा, 3 दिन होल कंसेप्ट मान लो, होल पूरा। जीपी भी आ रहा है क्या? सॉल्ट एंड क्लासिफिकेशन 2 दिन बहुत, 1 दिन लगेगा उसमें। क्या बेटा? फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट 1 दिन लगेगा उसमें। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेंस भी हो जाएगा। अरे हो जाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा और कैसे कह रहे, रिवीजन करते रहो, रिवीजन कर लीजिएगा उस बीच। सिलेबस तो हम इसी समय करा देंगे, रिवीजन आप सुबह आके हमसे करवा सकते हो, ठीक है? अगला निवेदन कर रहे हैं कि चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला, हाँ आइए दीपक देखिए, बुक है ना सबके पास? हाँ तो शांति से पढ़ो। फाइंड 2 नंबर्स, क्या बोला? फाइंड इन द रेशियो 8:7। देखो 2 नंबर हैं, उनका रेशियो कितना है? लेट द नंबर्स बी x एंड इनका जो रेशियो है वो 8/7 है, सही है? 1 मिनट के लिए बोर्ड पे देख लो। x/y अगर 8/7 हो तो आप लोग x को लेट कर लेना 8k और y को क्या कर लेट कर लेना 7k, such that when each is decreased by 12 whole 1/2, अगर हर एक नंबर को किससे माइनस कर दिया जाए? ईच नंबर को 12.5 से माइनस कर दिया जाए, द रेशियो बिकम्स 11/9। समझे मैंने क्या कहा? अगर हर नंबर को 12.5 से माइनस कर दें तो जो रेशियो बच के आएगा वो आदित्य बाबू बोर्ड पे इधर 11/9 बच के आएगा, ठीक है? तो 8k माइनस 25/2, 7k माइनस 25/, यहां से k निकाल लोगे, एलसीएम लेके 2 8 जा 16k माइनस 25, 2 7 जा 14k माइनस 25, वो 2 एलसीएम वाला कट गया होगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के k निकाल लेना, उस k को यहां और यहां रख के वो दोनों नंबर्स आ जाएंगे। आगे सबको समझ में लिखना है तो इजी ही, वैसे ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? कल करें, 14 तक पहुंच गए हैं, 21 अरे कल हो जाएगा।